हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था 23,870 के ऊपर कहीं ना कहीं ब्रेकआउट आता तो हम बाई करते और 650 के नीचे जाता तो हम सेल करने की प्लान करते हैं। तो देखा जाए तो हमारे लिए कोई भी यहाँ पे ट्रिगर हुआ नहीं है, ना 870 ब्रेक हुआ ना 650 ब्रेक हुआ। अब देखोगे इंट्राडे में तो ये 650 तक एक बार के लिए डाउन मूव आया था, जस्ट यहाँ पे इसको इतना अच्छा सपोर्ट था कि यहाँ से वापस रिवर्सल हो गए। 5 मिनट की कैंडल लेके बैठा हूँ। आज के दिन मार्केट गैप अप होता है और जो लेवल मैंने बोला था, अगर आपने यहाँ से अगर देखो जैसे आप लेवल को रेस्पेक्ट करते हो तो ये 870 वाला लेवल है। अगर ये नहीं ब्रीच हो रहा, अगर कैंडल्स यहाँ पे नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, एक सेकेंड, ये ब्रीच नहीं हुआ तो आप अगर यहाँ पे ट्राई किए होते सेलिंग में एंट्री लेने की तो यहाँ तक का टारगेट आराम से इजीली मिला होता आपको। अगर आपने मेरी वीडियोस कल की नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके चेकआउट करिए। मैंने वहाँ साफ बोला था ये लेवल जब तक ब्रीच नहीं होता तब तक आपको बाइंग की एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। सिमिलरली ये लेवल नहीं ब्रीच हुआ, यहाँ से आपने ट्राई किया होता थोड़ा बहुत बाइंग मिलता, थोड़ा बहुत, ठीक है। ये रिस्की था बट नहीं मिलता, रिस्की था, इसके लिए मैं मना कर रहा हूँ। इंट्राडे में आज वैसे भी सब एक्सपेक्ट करके बैठे थे कि मूव आएगा, बट पूरा रेंज बाउंड रहा। आज के दिन सिर्फ इसने टाइम पास किया हुआ पूरा का पूरा, ये लेवल से ये लेवल के बीच में पूरे दिन सिर्फ निकाल दिया है। 700 से 750 765 की रेंज, ये रेंज के अंदर पूरे दिन मार्केट यहाँ पे, ये लगभग 11 बजे का टाइम है, 11 बजे से पूरा 3:30 बजे तक यही टाइम पूरा निकल गया, ठीक है। कोई बड़ा मूव्स आया नहीं है। तो यहाँ पे सेलर्स लोग ने पैसे बनाए होंगे जो सेल करके बैठे होंगे। बायर्स के लिए आज का दिन था ही नहीं, ठीक है। बायर्स के लिए सिर्फ ये था कि आप यहाँ पे एक दिन सुबह में पी में आप अगर ट्रेड किए होगे तो ज़रूर प्रॉफिट बना होगा। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होगी, उस वीडियो के साथ ये वाली चीज़ ट्रेड की होगी तो ज़रूर बना होगा, ठीक है। चलिए आइए कल का डिस्कशन करते हैं। कल के लेवल सारे इंटैक्ट ही रहेंगे। अब ये मैंने एक पैटर्न थोड़ा आइडेंटिफाई करने की ट्राई की है 5 मिनट में। जो ये रेजिस्टेंस ले रहा है, एक तो ये रेजिस्टेंस ले रहा है इस लेवल से, ठीक है, ये एक लेवल, दूसरा ये लेवल, तीसरा ये लेवल, ठीक है। और नीचे से जो सपोर्ट मिल रहा है वो एक सपोर्ट यहाँ मिल रहा है, यहाँ एक बार मिला हुआ है, यहाँ अच्छा खासा सपोर्ट मिला है और यहाँ पे पूरा ही सपोर्ट मिला है। ट्रायंगुलर पैटर्न के अंदर फंसा हुआ है। तो मे बी कल के दिन अगर ये इसका ब्रेकआउट करता है, इसका लेवल अभी भी यही रहेगा, 23,870 के ऊपर ही आपको बाइंग मिलेगी। एक बार के लिए यहाँ से 5 मिनट की कोई भी बुलिश कैंडल ब्रेक करती है इस ट्रायंगुलर पैटर्न को, जो कि लेवल आ रहा है, एक सेकेंड, अगर यहाँ कल के दिन आता है तो 820 से 830 के आजू बाजू। बट देखो ये रिस्की प्लेयरों के लिए है, सेफ प्लेयर इस लेवल के ऊपर ही एंट्री लेंगे। मैं एक रेड मार्क बना दे रहा हूँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये लेवल मैं रेड जोन से कर दे रहा हूँ। जब तक ये ब्रेक नहीं होता है सेफ प्लेयर एंट्रीज नहीं करेंगे, ठीक है। ये लेवल है कुछ, ये रहा 870 के आजू बाजू, यहाँ से मैं बढ़ा दूँ, करेक्ट। इसके ऊपर आपको 5 मिनट की कोई भी बुलिश कैंडल इस लेवल को एक बुलिश कैंडल क्लोज होते हुए मिले इस लेवल के ऊपर, नेक्स्ट कैंडल आपकी जैसे ही इसके ऊपर आपको ब्रेकआउट करके दे दे तो यहाँ से आपकी एंट्री यही नेक्स्ट लेवल से बन जाएगी और यहाँ से एग्रेसिव बाइंग आते हुए दिखाई देगी। क्योंकि जो सेलर्स यहाँ पे यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपना एसएल यहीं पे लगाया होगा उन लोग ने, ठीक है। जो सेलर्स बैठे हुए हैं अपने एसएल यहाँ पे लगा के बैठे होंगे और एसएल हिट होते हुए उनके बाइंग ऑर्डर्स लग जाएंगे और बाइंग ऑर्डर की वजह से मार्केट बहुत फास्ट मूव करेगा अपसाइड की तरफ, ठीक है। ये तो हो गए फ्लैट के सिचुएशन में। जब ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा तो क्या करना है। अब नीचे की तरफ आता है फ्लैट के सिचुएशन में,
तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 650 के अराउंड, ये जो हमने रेड मार्क किया है, यहाँ पे अगर नीचे की तरफ बियरिश कैंडल कोई भी आपको क्लोज होती हुई दिखाई दे और अगली कैंडल इसका बियरिश ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन थे, तो नेक्स्ट कैंडल पे ही आप एंट्री ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से भी क्यों, क्योंकि देखो 3 डेज से मार्केट एक ही रेंज में फंसा हुआ है, तो आइदर साइड ब्रेकआउट जहाँ भी हमें मिलेगा हमें बहुत अच्छे खासे मूव्स मिल सकते हैं। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। तो 650 का लेवल 23,650 के अराउंड और 23,870 के अराउंड, फ्लैट ओपनिंग के केस में ये दोनों सिनेरियोस में ब्रीच होता है लेवल, सो आप ज़रूर ट्रेड करिए और यहाँ पे कॉन्फिडेंस होके बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। बियरिश मूव भी कॉन्फिडेंटली लेना है और बाइंग मूव भी कॉन्फिडेंटली लेना है। ठीक है, फ्लैट के केस में आई होप एवरीथिंग इज क्लियर कि कब आपको एंट्री लेनी, यही लेवल्स इंटैक्ट रहेंगे इस सारे सिनेरियोस में। ठीक है, एक ये रहा, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ये लेवल्स, ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए। मेक श्योर 23,870 के ऊपर सेफ प्लेयर और सेलिंग के लिए आपकी 23,650 के नीचे ये लेवल, करेक्ट, ये यहाँ पे। ठीक है, गैप अप के सिनेरियो में क्या करना है, देख सेकेंड, ठीक है, सपोज यहाँ मार्केट कहीं गैप अप हो जाता है इस एरिया के आजू बाजू, देखो ये एरिया ऑलरेडी रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करेगा, तो मे बी पुल बैक के लिए वेट करना। पुल बैक के बाद ये एक छोटा सा लेवल है ये वाला, ठीक है, ये 780 के आजू बाजू आ रहा है। अगर कल के दिन फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर ये ब्रेक होता है तो भी आप एक स्मॉल रिस्की बेट ले सकते हो, बट क्रॉस होना चाहिए, 5 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने बोला, गैप अप होने के बाद इस लेवल पे अगर यहाँ से कोई भी एक पॉजिटिव फॉर्मेशन यहाँ पे आने के बाद ऊपर की तरफ दिखाता है, नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाने की ट्राई करती है, अगले ही कैंडल में आप एंट्री ले लीजिए, यहाँ से अप मूव आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये जो लेवल मैंने बताया ये वाला 780 का लेवल है, जैसे ही 5 मिनट की कैंडल कोई भी इसके ऊपर ब्रीच करती है तो यहाँ से भी एक बाइंग पॉसिबल है। मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है, ये लेवल कल के दिन ब्रीच होता है तो भी आप बाइंग कर सकते हैं। गैप डाउन के सिचुएशन में आप देखेंगे, गैप डाउन अगर किसी भी लेवल से इस लेवल पे 650 के लेवल तक आता है तो यहाँ तक देखिए इस लेवल में गैप डाउन आएगा फॉर एन एग्जांपल, तो इस लेवल में पोटेंशियली सपोर्ट का काम कर रहा है फिलहाल के लिए ये, तो यहाँ से एक पुल बैक आते हुए दिखाई दे और पुल बैक आने के बाद अगर नीचे की तरफ कोई भी बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन करे इस लेवल पे आने के बाद और नेक्स्ट कैंडल इसकी ब्रीच कर जाती नीचे की तरफ, तो थर्ड कैंडल पे आप एंट्री ले लेंगे यहाँ का एसएल रख के, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 पॉइंट का प्रीमियम का एसएल देना है, इससे ज़्यादा की नहीं। ये सारे ट्रेड जो मैंने बताया, चाहे वो 23,870 क्रॉस करता है तो इसमें इससे ज़्यादा आपको प्रीमियम का एसएल देना ही नहीं है, 10 से 15 पॉइंट का एसएल, इससे ज़्यादा नहीं। और टारगेट आप 1:2 का लेके चलिए, 20 से 30 पॉइंट ईजिली सेफ प्लेयर की तरफ या तो ट्रेल करिए या तो बुक करिए। ठीक है, 20 से 30 पॉइंट, और एग्रेसिव सेलिंग जहाँ है तो 1:3 भी ट्राई करिए ट्रेड्स में प्रॉफिट बनाने की, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे, अदरवाइज आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी भी नहीं बन पाएंगे। ओके, चलिए आइए बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कशन करते हैं। बैंक निफ्टी में भी हमारा जो लेवल था एक 120 का, वो ब्रीच हुआ नहीं सेल के लिए, जो मैंने बताया था 53,120 के नीचे हम सेलिंग प्लान करने वाले थे। तो एक ट्रैपिंग सिनेरियो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक बार ट्रैप करके फिर ये ऊपर की तरफ मूव आ सकता है, तो ये मूव तो आपको कैप्चर करने मिला होगा। और ये वाला थोड़ा फास्ट था सुबह के टाइम पे 51,480 वाला, तो 5 मिनट में कोई भी कैंडल दूसरी क्लोज हुई नहीं, तो वहाँ से हमारा बाइंग अवॉइड होता है। बट ये रेजिस्टेंस लेवल के जैसे ही नीचे आया, और एक चीज़ मैंने सिखाई हुई है
मेरी वीडियोस में बहुत बार बोलता हूँ 5 मिनट का हाई और लो ज़रूर मार्क करिए। अगर लो ब्रीच होता है तो आप सेलिंग प्लान करिए। ये मूव्स आया इतना बड़ा, ठीक है। 1 मिनट वापस से मैं डिस्क्राइब कर दूँ ये वाली चीज़ें। 5 मिनट का मैं क्या बोल रहा हूँ, हाई और लो ज़रूर मार्क करिए हमेशा। जो सुबह की कैंडल होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये देखो, ये 5 मिनट की हाई, ये 5 मिनट का हाई, ये 5 मिनट की लो। जैसे ही ब्रीच हुआ तो आपको मोर देन 200 पॉइंट यहाँ कैप्चर करने मिला होगा, ठीक है। अगर आप इंट्राडे प्लेयर से ये चीज़ें ध्यान में रखिए। गैप अप के सिनेरियो में हमेशा पुल बैक आने के चांसेस 90% होते हैं, ठीक है। तो ये गैप अप हुआ और मैंने क्या बोला, 90% चांसेस है कि पुल बैक नीचे की तरफ आएगा, तो सेलिंग का ट्रेड लेना ही सेफ रहता है उस समय। 10% चांसेस हो सकता है कि गैप अप होने के बाद कोई न्यूज़ अच्छी हो तो ऊपर की तरफ ऊपर और निकलता चले जाए, अदरवाइज 90% ट्रेड में नीचे ही आता है। तो ये आराम से सेलिंग और बियरिश मूव मिला होगा आपको कैप्चर करने के लिए। अब ये कल का डिस्कशन करते हैं। कल के लिए क्या है, तो कल के लिए अभी भी वही लेवल्स इंटैक्ट है। 51,480 जब तक ब्रीच नहीं होता 5 मिनट में, तब तक आपको कोई बाइंग नहीं करनी। अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद कल के दिन इसके ऊपर निकल जाता है और 5 मिनट की कैंडल को भी पॉजिटिव बुलिश क्लोज करती है और सेकेंड कैंडल उसका ब्रेकआउट करती है, तो नेक्स्ट कैंडल में आप चढ़ जाएंगे और यहाँ से आपका 20 से 30 पॉइंट का एसएल रहेगा, ठीक है। 20 से 30 पॉइंट का एसएल और 40 से 60 पॉइंट का टारगेट, ठीक है। ये छोटा सा एसएल ज़रूर देना है, क्योंकि आपको हमेशा एसएल दे के ही काम करना है। पता नहीं कौन सी न्यूज़ कब आ जाए और आप पूरे के पूरे लॉस में चले जाएं। नेक्स्ट 51,035 के नीचे ब्रीच जब तक नहीं करता तब तक हम सेलिंग प्लान नहीं करेंगे। इसके नीचे अगर कोई भी बियरिश कैंडल फ्लैट ओपनिंग के बाद नीचे की तरफ जाती है और नेक्स्ट कैंडल 5 मिनट की कंफर्मेशन देती है, उसको ब्रेक डाउन करके नेक्स्ट कैंडल में आप वापस एंट्री ले लेंगे। एसएल यही रहेगा 20 से 30 पॉइंट और टारगेट इसके 2 गुने 3 गुने लेने की ट्राई करेंगे। और यहाँ से अगर नीचे की तरफ आती है ना तो यहाँ से एग्रेसिव सेलिंग आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एग्रेसिव सेलिंग आएगा, बिकॉज 3 दिन से बैंक निफ्टी भी एक ही रेंज में फंसा हुआ है और 3 डेज़ का जो रेंज अगर ब्रेकआउट होगा तो हमें इंट्राडे में बहुत तगड़े मूव्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। गैप अप के सिनेरियो में जैसे हमने डिस्कस किया यही वाली चीज़ें आप फॉलो करेंगे और अगर 480 के आजू बाजू सस्टेन होने की ट्राई करें, गैप अप के सिनेरियो में नीचे आता है और यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल ऊपर की तरफ ब्रीच करती है और सस्टेन होती है, नेक्स्ट कैंडल उसको ब्रेक करती है, तो वापस से आप बाइंग कर सकते हैं। थर्ड कैंडल में आप एंट्री ले लेंगे 20 से 30 पॉइंट का एसएल और 40 से 60 का टारगेट, ठीक है। आई होप आपको मेरी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। थैंक यू।